सच कहूँ वर्षा, मुझे मानो कि बिहेवियर पे बड़ी हैरानी हो रही है। नहीं मतलब, मानो कि जैसा इंसान आज 1 महीने हो गए घर छोड़े हुए, उसने एक कॉल तक नहीं की अपने घर वालों को हाल चाल लेने के लिए। नहीं, वो इतना सोचता था अपने घर वालों के बारे में, आज इतना बदल कैसे सकता है? वैशु, अरे कैसी है? क्या हुआ तुझे? इतनी परेशान क्यों लग रही है? बैठ। फिर से ताई को लेकर कुछ? नहीं। तो क्या हुआ? नहीं, मैं धर्मेश से मिलने गई थी। उसके मुंह पर वो डिवोर्स पेपर्स मारने, लेकिन बदले में वो मुझे ही धमकाने लगा था। क्या कहा उसने? उसने कहा कि वो मुझे अपनी जिंदगी से कभी दूर नहीं करेगा और मुझे पाने के लिए वो कुछ भी कर सकता है, कि किसी भी हद तक जाएगा। आपको पता है जीजू, वो जो डिवोर्स पेपर्स थे ना, वो भी नकली थे। क्या? सब कुछ फेक था, सब झूठ था। धर्मेश ने मुझे फिर से धोखा दिया। वैशु, बहुत बड़ा धोखा। वैशु रो मत। वर्षा जी शांत हो जाओ। देखो तुम चिंता मत करो, हम तुम्हारे साथ में। धर्मेश तुम्हारे साथ कोई भी ज्यादती नहीं कर सकता, हम उसे ऐसा करने ही नहीं देंगे। सतीश, कहते हैं वक्त को करवट बदलते देर नहीं लगती। आज मैं वाकई इस सच्चाई को महसूस कर रहा हूं। मतलब देखो ना, कल वक्त तुम्हारी तरफ था और आज मेरी तरफ है। कल मैं तुम्हारे पास हेल्प मांगने आया था, गिड़गिड़ा रहा था, लेकिन तुमने मेरी हेल्प नहीं की। मेरी इंसल्ट करके मुझे वहां से निकाल दिया। आज तुम मेरे पास हेल्प मांगने आए हो। इतनी इंसल्ट बर्दाश्त करने के बाद भी मैं तुम्हारी हेल्प करने को तैयार हूं, क्योंकि मैं जानता हूं कि तुम दिल के बुरे नहीं हो, एक अच्छे इंसान हो। हाँ, बीच में मानव की वजह से थोड़ा बहक गए थे। खैर, छोड़ो ये सब। ये ब्लैंक चेक है, जितना भी अमाउंट इसमें भरोगे मुझे मंजूर होगा। ये क्या कर रहे हो? इतना बड़ा अमाउंट? रमेश, ये चेक हमेशा अपने साथ रखना। ये चेक हमेशा तुम्हें याद दिलाता रहेगा कि तुम्हारे पास पैसे तो बहुत हैं, लेकिन तुम इन पैसों से कोई भी रिश्ता या किसी भी इंसान का प्यार खरीद नहीं सकते। तुम आज भी अकेले हो और कल भी अकेले ही रहोगे। जैसे जैसे तुम्हारी जिंदगी में एक एक इंसान कम होता जाएगा ना, तुम बस इस चेक पे एक एक जीरो आगे बढ़ाते जाना। तब तुम्हें मालूम चलेगा कि तुम्हारे पास है तो बहुत कुछ, लेकिन फिर भी तुम्हारे हाथ कितने खाली हैं। हाँ, मैं यहाँ पर कोई तुमसे मदद मांगने नहीं आया था। मैं सिर्फ तुम्हें चेतावनी देने आया था कि वैशाली से दूर हो, उसे तकलीफ देना बंद करो। कभी से भी ये मत समझना कि वो अकेली है, मैं उसके साथ हूँ। ठीक है? मैं मानता हूँ कि आज मैं कुछ प्रॉब्लम में हूँ, लेकिन हमेशा नहीं रहूँ। कल को मैं इस प्रॉब्लम से बाहर आऊँगा और तब तक वैशाली का साथ दूंगा जब तक मैं उसे उसका न्याय नहीं दिला देता हूँ। तुम्हें तुम्हारी की एक सज़ा।
मानव, लेकिन आप इतने दिनों से कहाँ थे, कैसे थे और अचानक वापस आ गए? मैंने आपको कहाँ कहाँ, ये इतने सारे पैसे, मानव मुझे सब कुछ अजीब सा लग रहा है। आप इतने दिनों तक गायब थे और आए तो इतना सारा पैसा। मैं जानती हूँ आप कुछ गलत नहीं करेंगे, लेकिन तो ऐसा ही लग रहा है अर्चना। मैं कभी कुछ गलत नहीं कर सकता। कुछ गलत करके मैं तुम्हारे और अपनी नजरों में गिरना नहीं चाहता। ये पैसा मुझे काम के लिए मिला है। काम के लिए? हाँ अर्चना। अर्चना, उस दिन मैं घर से कसम खाकर निकला था, जब तक जिंदगी में कोई मुकाम हासिल नहीं कर लेता तब तक घर वापस नहीं लौटूंगा। लेकिन जब दुनिया की भीड़ में खुद को साबित करने उतरा तो पता चला कि सब कुछ इतना आसान नहीं है। नया कुछ करने के लिए ना तो मेरे पास पैसे थे और ना किसी की सिफारिश। कहाँ से कैसे शुरुआत करूं कुछ समझ में नहीं आ रहा था। और फिर तुम भी साथ नहीं थी उम्मीद बढ़ाने के लिए, और तभी मेरा एक्सीडेंट हो गया। खून में लथपथ रास्ते पर मैं अकेला, सामने मोबाइल पर तुम्हारा नाम लिखता हुआ दिख रहा था, लेकिन मेरा हाथ उस फोन तक पहुंच ही नहीं पा रहा था। फोन बजता रहा और धीरे धीरे उसकी आवाज कम होती गई। आंखों के सामने अंधेरा छाता गया। आखिरी सांसें। लोग आए दिन इंसान की आखिरी सांसों के बारे में बात करते हैं, लेकिन मैंने उन सांसों को महसूस किया है। आंखों के सामने सिर्फ अंधेरा ही अंधेरा, और उस अंधेरे में से एक मुस्कुराता हुआ चेहरा आशा की किरण बनकर सामने आ रहा था, और वो चेहरा तुम्हारा था अर्चना। उस दिन बाकी सब ने मेरे जीने की उम्मीद छोड़ दी थी, सिवाय एक लड़की। वो लड़की जो मुझे हॉस्पिटल लेकर आई थी। बहुत सारा खून बह चुका था, मौत मुझे लगभग अपने आगोश में ले चुकी थी, लेकिन वो अकेली लड़ी जा रही थी। अरे आप यहाँ? डॉक्टर वो सब मैं आपको बाद में बताती हूँ। आप पहले इस पेशेंट को अटेंड कीजिए और इनका ट्रीटमेंट शुरू कीजिए। और हाँ प्लीज़ पैसों की बिल्कुल चिंता मत कीजिए, बस इनका बचना बहुत ज़रूरी है। ये डेफिनेटली। स्मिता, पेशेंट को ओटी में शिफ्ट करो और जल्दी से ऑपरेशन की तैयारी करो। कभी कभी कुछ चीज़ें दूर जाते हुए अच्छी नहीं लगती, खास करके हमारे अपनों से दूर जाना बिल्कुल आसान नहीं होता। बहुत दुख होता है। मैं ऊटी में अपनी जिंदगी से लड़ रहा था, और वो बाहर बैठी मेरे लिए परेशान हो रही थी, जैसे ना जाने कब से जानती थी मुझे। उसने मेरे लिए जो जो किया शायद ही कोई मेरा अपना कर पाता, लेकिन मैं उस वक्त इन सब बातों से बेखबर था। नहीं जानता था मेरे साथ आगे चलकर क्या होने वाला। आखिर डॉक्टर की कोशिश रंग लाई। पता नहीं उम्मीद का असर था या तुम्हारी दुआओं का, लेकिन मैं मौत के दरवाजे से जिंदा लौट आया। अब वो खतरे से बिल्कुल बाहर है, लेकिन उन्हें होश में आने में भी कुछ दिन लगेंगे। थैंक यू डॉक्टर, थैंक यू सो मच। इनकी जान बचाकर आपने मुझ पर बहुत बड़ा एहसान किया है, और आपका यह एहसान मैं कभी नहीं भूलूंगी। डॉक्टर से लेकर नर्स तक सबका मानना था कि ये मेरी दूसरी जिंदगी है, मेरा फिर से जन्म हुआ, और मुझे वो दूसरी जिंदगी देने वाली वो लड़की जिसे मैंने उस वक्त अब तक देखा भी नहीं था, फिर नाम जानना तो दूर की बात थी।